नमस्कार दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था देश के बारे में और देश के पड़ोसियों के बारे में और हमें क्या करना है, देश के कर्णधारों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक ज्योतिष की गाइडेंस दी गई थी। अब एक बार ज़रा हिंदुस्तान की कुंडली को दोबारा से देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को वृषभ लगन आया, लेकिन उसमें राहु बैठा हुआ था। अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को देखें, मुंडेन के ज्योतिष को देखें हम, तो प्रथम भाव आपका सिर हो गया, आपका कश्मीर हो गया। राहु शांत नहीं बैठने देगा उसको, कुछ तो करेगा। अगर मैं ब्राह्मीर की मकर राशि ले लूँ तो भी मकर राशि में केतु लगनस्थ हो गया, तो केतु भी आपको एक सीक्रेट दुश्मन देता रहेगा। तो क्या उसका इलाज केवल वही है जो पृथ्वीराज चौहान ने दिया था कि मोहम्मद गौरी आया हर बार और उसने ये कहा कि मैं तेरी गाय हूँ, मुझे छोड़ दो। और 18वीं बार जब उसने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा तो उसके बाद उसकी आंखें निकाल दी। चंद्रबरदाई बैठ कर के वहाँ कविताएं गाता रहा। क्या हम भी यही काम करेंगे क्या? 1962 में की जब लड़ाई हुई थी तो राजेंद्र सिंह नेगी ने एक कविता लिख के भेजी थी जवाहरलाल नेहरू जी को। उस कविता का एक अंश आपको सुनाता हूँ। ओ दिल्ली जाने वाले राही संदेश मेरा लेता जा, जाकर कहना इन सरकारों से, चरखा चलता हाथों से, देश चलता तलवारों से। जब सुनते हो सीमा पर कोई हलचल, चिट्ठी लिख कर रह जाते हो। ये भी कागज़ वो भी कागज़, देश चलता नहीं कागज़ की पतवारों से, देश चलता तलवारों से। तो उसके बाद नेगी साहब नज़र नहीं आए, कहाँ गए वो। यही बात कृष्ण जी ने अर्जुन को बोली जब गीता के 12 अध्याय पूरे हो गए, विराट रूप उनको दिखाया, तो उसने बोला शांति का और भी कोई तरीका है क्या? उसने शब्द यूज़ किया कि प्रभु इतना कुछ खून खराबा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा मोक्ष का मुझे बताओ कि मोक्ष का कोई और भी तरीका हो सकता है क्या प्राप्त करने के लिए? तो कृष्ण जी ने कहा बहुत हो सकता है। तरीका बताया उन्होंने, योग, यम, तप, 3 उपाय ये हैं। योग करो, यम करो, तप करो। लेकिन तू क्षत्रिय है, 80 वर्ष की तेरी आयु हो गई, ये तेरे बस का नहीं। चौथा एक और उपाय है, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, वो भी तेरे से नहीं होगा। जब तू गांडीव उठाएगा, उसकी टंकार सुनाएगा लोगों को, तो उसके बाद कर्म करेगा तो कहेगा इसको मरना है। रोटी का निवाला जिस समय मुंह में डालेगा तो पेट में जाने के बाद आपकी जठराग्नि शांत होनी चाहिए। तो ये भी कर्म किया और फल की इच्छा आपने की, ये भी नहीं होगा। 5वां एक और उपाय है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने बनाए हुए संसार का लालन पालन बिना किसी मोक्ष की कामना के, बिना किसी लाभ हानि के करता है, उसको वही फल मिलता है जो एक योगी को 2000 जन्म लेने के पश्चात मिलता है। तो तू अपनी द्रौपदी बचा और 4 भाई बचा और अपना राज्य बचा, नहीं तो ये लोग द्रौपदी को अपनी जगह पे बिठाएंगे, क्योंकि तेरे सिर्फ केवल तू कर सकता है। अब इसका ये संदेश मैं केवल अपने देश के कर्णधारों को दूंगा। 1971 में इंदिरा जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो सांप वहीं का वहीं बैठा रहा, वो हमको डसने को तैयार रहता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि उसको मिलता क्या इन चीज़ों से? 1948 में हारा, 1965 में हारा, 1971 में हारा, 1999 में हारा, और इस समय भी हार का ही सामना करना पड़ा। तो क्यों? तो केवल उसका एक ध्येय है। जो मैंने कहा था कि भारतवर्ष का मुसलमान जो है वो अब्दुल कलाम है, वो गद्दार नहीं है। तो भाई वो ये जो हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी है, उसको केवल बरगलाता है धर्म के मामले में कि भैया मैं धर्म के साथ हूँ, केवल असली मुसलमान दुनिया में कोई है तो मैं हूँ, तो आप मेरा साथ दो। अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं, और ये होगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। तो भाई ऐसा है, अब उसको समझाने से तो कुछ होगा नहीं। ये लग्नस्थ राहु है और मकर राशि में लग्नस्थ केतु है, ये शांत अवस्था नहीं होगी, और उसको आप समझ लीजिए कि इसका तो कोई एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। यदि इस बार भी आपने छोड़ दिया तो ये सर्प दोबारा उठेगा, और इस बार दुगनी ताकत से उठेगा। हर बार दुगनी ताकत से उठता है,
और हर बार दुनिया को ये बता देता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो उग्रवादी हैं और मैं भी उग्रवादियों से पीड़ित हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी आर्मी ही उग्रवादी है। इस बात का प्रूफ इस बार के उसमें हो गया। अब करना क्या चाहिए? देश की जनता पूर्ण समर्थन देके प्रधानमंत्री जी को बैठी है, उसमें कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है। नीचे तबके से लेकर के ऊपर तक सबने एक मुश्त होकर के, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी सपोर्ट किया है कि भाई आपको जो एक्शन लेना आप लीजिए, लेकिन देश के अंदर शांति का माहौल बना करके रखिए। अब आने वाले समय के अंदर देखिए क्या होने वाला है। 6 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा और सीधा शनि महाराज को देखेगा। मंगल शनि का जब भी योग होता है, मंगल हमारा द्वितीय भाव में कुंडली में बैठा हुआ है, मेन कुंडली के अंदर, और मंगल की दशा आने वाली है। और जिस समय मंगल नीच से लेकर के सिंह राशि के अंदर जाएगा और ये शनि महाराज को मीन राशि के अंदर देखेगा, तो भाई मीन राशि तो रिसर्च की राशि है, सिंह राशि राज्य की राशि है, और सूर्य भगवान भी उस समय मिथुन में रह करके भी कर्क राशि की ओर जाने को उद्यत होंगे। मैं 6 जून की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लड़ाई रोक पाएंगे आप? कहीं ऐसा ना हो हम अपना नुकसान कर लें, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और देशवासियों के लिए केवल एक ही प्रार्थना है कि भाई जिस समय को आपका बेटा फौज के अंदर जाता है, लड़ने जाता है, कोई अच्छे कार्य के लिए जाता है, आप उसको दही खिलाते हैं लेकिन भाई ये दही का टाइम नहीं है। इस समय प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए दुश्मन को मारने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा नहीं चलेगा इस बार माता दुर्गा का मंत्र चलेगा। और मेरे ख्याल से प्रत्येक भारतवासी को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रा प्लीज़ कृपा करके बगलामुखी मंत्र का जप करिए, जो एक पंडित जी ने 1962 में चाइना की लड़ाई के अंदर जब शुरू किया था, और ऐन मौके पर चाइना को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उनकी फौजें वापस चली गई। ये झांसी के अंदर एक आश्रम है उनका, माता बगलामुखी का, लेकिन इसका पीठ हिमाचल में है। और इस मंत्र का जाप करिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, मैं भी बता देता हूँ। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले कीले मम शत्रु बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। जय माता दी, सांचे दरबार की जय।